परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के निर्देशानुसार वृक्ष गंगा अभियान हम लोगों ने आरंभ किया था। इसमें 551 तरुपुत्र महायज्ञ हम लोग कर चुके हैं अभी तक, और 12 जुलाई 2020 समय प्रातः 10 बजे से माँ इच्छा देवी की पहाड़ी ग्राम इच्छापुर मध्य प्रदेश में हम पुनः एक और बड़ा विराट प्रोजेक्ट आरंभ करने जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में वर्णित है कि मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु मंदिर के प्रांगण में धागा कलावा आदि बांधकर अपनी कामना पूरी करने हेतु प्रार्थना करने आते हैं। ये कलावा जो बांधा जाता है पेड़ों के ऊपर भी बांधा जाता है, और जहाँ कहीं मनोकामना पूरी होने की बात रहती है उस पर भी बांधा जाता है। हमारे यहाँ पर्व मनाए जाते हैं ढेर सारे। उन पर्वों में एक पर्व ये आता है जिसमें कि मनोकामना पूरी करके उसकी परिक्रमा करती हैं हमारी बहनें। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों में महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित प्राचीन मंदिर इच्छा देवी की मान्यता भी इसी रूप में है, जहाँ हमारा ये कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है वृक्ष गंगा अभियान का। 10 हेक्टेयर की पहाड़ी कभी हरी भरी हुआ करती थी, किंतु आज ये सूखी पड़ी है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि यहाँ ये नदी सूखी पड़ी है और पहाड़ी हरी भरी हुआ करती थी, वो भी सूखी पड़ी है। स्थानीय युवा टीम ने उसे हरा करने का संकल्प लिया है। मंदिर के ट्रस्ट ने इस हेतु अपना पूरा सहयोग देने का वचन दिया है। गायत्री परिवार इसके लिए यह सोच दे रहा है कि देवी को कलावा बांधने के बजाय मंदिर के पास एक पेड़ लगा दिया जाए। उसका नाम होगा इच्छा तरु। इच्छा पूरी करने के लिए लगाया गया वृक्ष। तरु यानी वृक्ष, इच्छा। देवी माँ को कपड़े की हरी चुनर उड़ाने के स्थान पर वृक्षों की हरी चुनर पर बनाई जाए, जो पर्यावरण का विस्तार करेगी। ऐसा हमारी मान्यता है, और मैं समझता हूँ कि यह परंपरा पूरे देश में चलनी चाहिए कि वृक्ष लगाए जाएं और वृक्षों की हरी चुनर पहनाई जाए, जहाँ जहाँ हम अपनी मनोकामना के लिए कुछ करते हैं। इसी के अंतर्गत कल 12 जुलाई को देवी के दरबार में 551 पौधों का रोपण वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये पूरी पहाड़ी जो है हरी भरी हो जाएगी, और जो भी परिजन वहाँ वृक्ष लगाना चाहेंगे उनसे सहयोग राशि लेंगे 201 रुपये प्रति पौधे की, जिसका उपयोग उसी वृक्ष के लिए किया जाएगा। मेंटेनेंस जो होता है वृक्ष लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मेंटेनेंस करने के लिए ही ये राशि ली जा रही है, और किसी पर्पस के लिए नहीं। तो ये जो 551 पौधों का रोपण है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसमें हमारी मान्यता है कि देवी के दरबार में हो रहा है, और इस इच्छापुर देवी, जिसका इच्छा देवी की पहाड़ी जो है इच्छापुर की, उसमें ऐसा मान्यता है कि जो भी इच्छा रखी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो हम लोग चाहेंगे कि वृक्षारोपण के माध्यम से वहाँ का पर्यावरण बदले और वहाँ हरियाली पैदा हो, बढ़े। जो परिजन वहाँ वृक्ष लगाना चाहेंगे उनसे भी हम आगे चल के सहयोग राशि लेंगे, जिसका उपयोग उसी वृक्ष के लिए किया जाएगा। ये कार्य गायत्री परिवार करेगा। हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो वहाँ की स्थानीय शाखा है वो लोग करेंगे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित होने वाले हैं, और पूरा कार्य श्रमदान से चल रहा है। ये जो कार्य है ये बड़ा पावन पुनीत पुण्य वाला काम है, और पूरा कार्य श्रमदान से चल रहा है। अगले चरण में शेष पहाड़ी को हाथ में लेंगे। नारियल धागा स्थान अगले दिनों इच्छा पूर्ति तरुरोपण कर्मकांड बन जाएगा। फिर बजाय इसके कि हम नारियल धागा वगैरह सब लगाएं, इसके बजाय तरुरोपण वृक्ष का आरोपण हो जगह जगह, ये कर्मकांड का एक स्वरूप बन जाए। पूरी विधि व्यवस्था से ये हमारा प्रसंग चले, ऐसी हमारी इच्छा है। तो ये माँ इच्छा देवी की पहाड़ी हरी भरी हो जाए। मेरी इच्छा है कि जब ये बन जाए, हरी भरी हो जाए, तब मैं भी वहाँ आऊँ, उसका दर्शन करूँ और देखूँ। 5 जुलाई से श्रावणी पूर्णिमा 3 अगस्त तक 2020 तक हम बृहद वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस बृहद वृक्षारोपण के अंतर्गत माता जी की बाड़ी में देव परिवार, जिसके पास आंगन, छत, बालकनी में 3 बाय 3 की जगह है, वे 50 पौधे स्थापित करें वहाँ,
और 2021 तक पौधों का पालन पोषण करके बड़ा कर लें और जब ज़रूरत पड़े तो इनको फिर पहुंचा दें जहां इनकी आवश्यकता है। श्रद्धा रोपणी, दूसरा नंबर, प्रत्येक शक्तिपीठ अपने यहाँ 10 बाय 10 की रोपनी तैयार करें, नर्सरी, जिसमें 500 से लेकर 1000 पौधे तैयार हो सकते हैं। इन पौधों को जन्मदिन पर, विवाह दिन पर तरु प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। इनमें जो पौधे तैयार होंगे दोनों में, उन्हें 2021 में शांति कुंज की स्वर्ण जयंती पर देश में शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन में उपयोग किया जाएगा। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती की स्मृति में बृहद वृक्षारोपण हेतु अपने क्षेत्र में खाली भूमि, टेकरी, पहाड़ी, विद्यालय, नदी के तट को गोद लेकर उसे शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन के रूप में विकसित करें। तरुपुत्र योजना के अंतर्गत सामूहिक वृक्षारोपण हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। 5वीं जो हमारी परंपरा है वो है गमलों में स्वास्थ्य। 20 वनौषधियाँ जो हमने दी हैं आपको, उनको घर पर गमलों में रोपण कर सामान्य स्वास्थ्य रक्षण करना। कहीं भी कोई तकलीफ़ हो तो उन्हीं दवाओं में से, उन्हीं औषधियों में से आप औषधि लेकर प्रयोग करिए और ये बड़ी इजीली मेंटेन हो सकती हैं, कहीं का दिक्कत नहीं। छठा है लघु आरोग्य वाटिका। जीवनी शक्ति विकास के लिए घर पर गमलों में जीवनी शक्ति वर्धक वनौषधियों, उदाहरण के लिए तुलसी, गिलोय, घृतकुमारी, आज्ञाघास, वासा, हल्दी, अदरक, कालमेघ, शरपुंखा, इनका रोपण किया जा सकता है। 7वां है शाक वाटिका। घर घर में आंगनवाड़ी का विकास हो, इससे परिजनों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए, पारिवारिक पोषण हेतु, रसायन हेतु शाक उपलब्ध हो सके। ये पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान हमारे शांति कुंज में बच्चों ने चालू किया इसको पौधों को लगाना, शाक वाटिका लगाना। तो अभी उसके बाद हमको 3 महीने के अंदर तरह तरह की सब्जियां हमको मिली और सबका स्वास्थ्य ठीक रहा उससे। 8वां है बीज बम। इस मौसम में उपलब्ध फलों यथा आम, जामुन, बेल आदि के बीजों को गोबर युक्त मिट्टी के गोले बनाकर उनमें बीच में रखना, बाद में आसपास के खाली स्थानों पर उचित स्थान पर रख देना। जैसे वर्षा आएगी गोबर पिघलेगा, निकलेगा और उसके बाद वो अंकुर निकलने लगेंगे उसमें से और वहीं स्थापित हो जाएगा। 9वां है तुलसी वृंदावन की स्थापना। घर घर में तुलसी के बिरवे की स्थापना। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हर घर में तुलसी का बिरवा होना चाहिए। तुलसी के पौधों का वितरण, यदि कुछ नहीं कर सके तो इतना तो कर सकते हैं, एक परिजन एक वृक्ष। 10वां जो प्रोग्राम है हमारा, एक परिजन एक वृक्ष। इस अवधि में हमारे परिजन एक वृक्ष तो लगाएं, होना चाहिए। परिवार में 4 सदस्य हों, 4 पौधे लगाएं। कम से कम 1 वर्ष तक पूरी देखभाल करें और उनका बाकायदा मेंटेनेंस वगैरह सब अपने आप शक्तिपीठ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उनको सूचित करते रहें और वृक्षों की संख्या हमें पता हो आपने कितने वृक्ष लगाए। रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे के नाम का वृक्ष लगाएं तथा तरु भेंट प्रदान करें। इसी तरह से जब किसी का विवाह तय होता है, विवाह के समय भी वर वधू से वृक्ष लगवाइए उसके बाद, और उनको कहें कि मेंटेन करने का काम आपका है। लगाए जाने वाले पौधों का चयन करते समय ध्यान रखें, लगाए जाने वाले पौधों के में औषधीय, धार्मिक महत्व के, फलदार फूल वाले, घनी छाया वाले स्थानीय प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता मिले। बृहद वृक्षारोपण हेतु सार्वजनिक स्थानों का चयन, आवश्यक अनुमति प्राप्त कर तरुपुत्र रोपण महायज्ञ का आयोजन कर वृक्षारोपण करें। स्वच्छ एवं हरित भारत हमारी गुरु सत्ता के लिए सार्थक श्रद्धांजलि होगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं आप प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस कार्य में योगदान दें और हम सब मिलजुल करके इस धरती को हरा भरा बनाएं, धरती में हरियाली चारों तरफ बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें कि देखते देखते अपना ये हरियाली वाला आंदोलन। हमारे उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। हरेला अभी इन्हीं दिनों मनाया जाता है, जून एंड जुलाई डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें घर घर में वृक्ष लगाए जाते हैं, घर घर में वृक्ष, और वृक्षों छोटी छोटी पौधे जो हैं घर घर के में पहुंचाई जाती हैं। अगर ये हरेला पर्व सारे भारत में चल पड़े तो आनंद आ जाएगा वास्तव। इसी को करने के लिए शांति कुंज की ये योजना है। आप सबको मंगल कामनाएं, आप सबकी उज्जवल भविष्य की हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता से, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो हरित पहाड़ी योजना और इसके अलावा वृक्षारोपण वृक्ष गंगा अभियान खूब सफल हो, मंगलमय एक वातावरण बने और चारों तरफ का जो पर्यावरण है
वो भी विषाक्त जो प्रदूषण हो रहा है उससे मुक्ति दिला सकें।